AutoCAD का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एरे। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एरे, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, पोलर एरे। समझने की कोशिश करो, मैं एग्जांपल बना देता हूँ इन सब के लिए। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो, ठीक है, तब हम एरे कमांड यूज करते हैं। ठीक है, आप सोचोगे आप कॉपी से ही कर लेते हैं, फिर एरे की क्या जरूरत है। लेकिन एरे में फैसिलिटी ज्यादा मिलती है। देखा जाए तो एरे भी कॉपी ही करता है, ठीक है, लेकिन कॉपी में ज्यादा टाइम लग जाएगा, एरे जल्दी स्पीड फास्ट में कर देगा। सो पाथ लेने के लिए मैंने पॉलीलाइन यूज करी है। क्या यूज किया है? पॉलीलाइन, ताकि एक सिंगल पाथ बने। लाइन से बनाओगे तो वो तो अलग अलग बन जाएगा ना। अब मैंने क्या किया है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी बना दिए। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना दिया, और यहाँ पे भी एक छोटा सा सर्कल रख दिया। अब समझने की कोशिश करो कि कौन सा एरे कहाँ पे यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर एरे तब यूज करते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना चाहते हो अलोंग द एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। मैं ग्रिड ऑन कर देता हूँ, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो along the x axis and y axis, then we use rectangular array। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो अराउंड द सर्कल, तब हम यूज करते हैं पोलर एरे। कौन सा एरे? पोलर एरे। और जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना हो along the path, तब हम कौन सा एरे यूज करते हैं? पाथ एरे। तो 1 बाय 1 शुरू करें। शुरू करने से पहले एक चीज सभी को पता होना चाहिए कि अगर तो लाइन ऐसे लेटी हुई है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और जब लाइन ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होती है नीचे की तरफ, तब उसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो बीच में मैं टर्म्स यूज करूंगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या हॉरिजॉन्टल क्या वर्टिकल। सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है जी, इस आज शाम को क्लास में है, मंडे को आना होता है। तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, तो अब हम इसे कॉपी करने वाले हैं along the x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन से एरे पे क्लिक करेंगे? रेक्टेंगुलर एरे। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, एक चीज होती है कॉलम और एक होते हैं रो। जो वर्टिकल लाइन होती है उन्हें कॉलम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उन्हें रो बोलते हैं। मैंने याद करने का एक तरीका बना रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो H से बनती है, हिमेश रेशमिया, HR, तो इसको बोलते हैं रो। HR हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? रो। या हरियाणा रोडवेज HR हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये रो। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन होती है उन्हें बोलते हैं कॉलम। तो VC से कुछ भी तुम खुद बना लेना। ठीक है, ओके। कॉलम कितने हैं? 4, मुझे 6 चाहिए। तो कितने हो गए टोटल? 6। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना 6 कॉलम। उनके बीच का गैप कितना है? 0.1। तो आप चेंज भी तो कर सकते हो, 0.2 भी तो ले सकते हो। अब 0.2 हो गया। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है 0.2 क्या चीज है? देखो फोटो देखो, यहाँ पे ये फोटो दिखाई दे रही है तुम्हें, तो इससे ही पता चल रहा है फोटो से कि एक सर्कल के सेंटर से, कहां से? सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस 0.2 है। तो फिर ये टोटल 1 क्या चीज है? 1 होता है पहले वाले सर्कल के सेंटर से लेके लास्ट वाले सर्कल के सेंटर तक का टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑलवेज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। क्या आपको ये समझ में आ गया? रो देख लो, रो कितनी है? 3। आप चाहो तो 5 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, 7 भी कर सकते हो, जितनी आपको चाहिए। मेरे को 6 चाहिए, तो 6 कर दी। उनके बीच का गैप 0.1 है, मैंने कर दिया 0.2, तो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया ना। अगर -0.2 कर दूं तो क्या हो जाएगा? माइनस कर दूं तो देख लो, देखो डायरेक्शन ही चेंज हो गई। देखा तुमने, डायरेक्शन चेंज हो गई। इसीलिए नेगेटिव साइन यूज किया जाता है डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए। रिमेंबर। अब ये लेवल क्या चीज है मुझे नहीं पता। लेवल को 1 किया, 5 किया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5 क्या वजह 10 कर दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके बीच का गैप 5 कर दिया, 2 कर दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि वो जेड एक्सिस में है, आप काम किस में कर रहे हो?
एक्स और वाई में, और ये किस में, जेड एक्सिस में। आप थोड़ा सा इसे रोटेट करके देखो, अब पता चला कि ये कौन से एक्सिस में है, जेड एक्सिस। ये देखो ना लिखा हुआ ऊपर जी डायरेक्शन, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 लेवल्स है। इनके बीच का थोड़ा गैप करके दिखाऊंगा आपको, 2 लिखा हुआ है, 1 करके दिखाता हूँ। देखो थोड़ा सा नजदीक आ गए ना। हाँ, तो एक बात बताऊं, टॉप से तो आपको एक ही दिखना है, तो इससे फायदा क्या 5 करने का, 1 ही रखो ना। तो ये 2D कमांड में बहुत कम यूज होता है लेवल। ठीक है, अब ये बताओ इससे क्या चेंज हो रही है, नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ से चेंज कर सकते हो, और यहाँ से क्या चेंज कर सकते हो, नंबर ऑफ रो, और यहाँ से दोनों, यहाँ से गैप बिटवीन कॉलम, और यहाँ से हाइट बिटवीन रो। ठीक है, एसोसिएटिव होना या ऑफ है, ऑफ है। और अब तुम्हें पता कैसे चलता है ऑन है कि ऑफ है, हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, ऑन करने से क्या होता है, ऑफ करने से क्या होता है। देखो अभी ऑन है, तुम एक को सिलेक्ट करोगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, एक को डिलीट करोगे सारे डिलीट हो जाएंगे। क्लोज कर दूं, मैंने क्लोज कर दिया। देखो मैं एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक सर्कल सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, क्या हो रहा है, हाँ। अब एसोसिएटिव का ऑप्शन भी नहीं आ रहा कि मैं ऑफ ही कर लूं, तो क्या करूं फिर, ना चाहते हुए भी बम फोड़ना पड़ेगा। मेरे हर स्टूडेंट को पता होता है बम फोड़ने वाली कमांड, एक्स एंटर एक्सप्लोड। अब मैं एक को सिलेक्ट करूंगा, एक ही होएगा, सारे हो जाएंगे। अब पहले तो नहीं हो रहे थे, क्योंकि पहले बम का फोड़, अगर जे कर दे तो नहीं नहीं, अब जे करके दोबारा एरे नहीं बनेगा। नहीं, अगर सर सारा में सेलेक्ट करके हाँ, जे कर दे, ग्रुप कर लो। देखो जे और ग्रुप में फर्क होता है। अब है ना, मनीष कह रहा है कि सर एक लाइन ये है और एक लाइन यहाँ पे रखिए, सर इनको जे कर दो। इनको जे करने का कोई फायदा ही नहीं है, नहीं होगा जे। ग्रुप हो सकता है, जे नहीं होएगा। जे तो तब होएगा ना जब ये तो एक लाइन दूसरी लाइन को टच करे, बिना टच करे जे करने का कोई फायदा ही नहीं है। इन दोनों को सिलेक्ट करके जे एंटर करो, तब फायदा है जे करने का। और जो लाइन अलग अलग होती है उनको ग्रुप करो, ज्वाइन मत करो। अभी मैंने ग्रुप सिखाया नहीं है, बट यहाँ लिखा है ग्रुप, तुम ग्रुप पे क्लिक कर दो तो ग्रुप बन जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो, तो हमने अभी कौन सा एरे सीखा अभी, अब किसकी बारी, पोलर, यानी कि सर्कुलर एरे। ठीक है, पोलर कैसे यूज करते हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं, किसको सिलेक्ट करते हैं, जिसको एरे करना है। कभी तुम सर्कल को भी सिलेक्ट कर लो, सर्कल का थोड़ी ना एरे करना है हमें, सर्कल मत करना। चलो, एरे की कमांड, कौन सा एरे लूं, पोलर एरे। नीचे देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। तो भाई सेंटर पॉइंट ये लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बाय मिस्टेक ये रेक्टेंगल का ही सेंटर ले लेते हैं, फिर 10 की 10 कॉपियां एक ही जगह पे आ जाती हैं, फिर कहते हैं सारे यहीं आ गए। तो तुम्हें यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ लेना है जिसके चारों तरफ तुम घुमाना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट ये 6 आ गए, और मुझे तो 8 चाहिए थे, तो कोई बात नहीं, यहाँ 6 की जगह 8 लिख दो, 8 हो जाएंगे। ये 360 डिग्री क्या है, ये 45 डिग्री क्या है, 45 तो है फर्स्ट से सेकंड के बीच का एंगल, और 360 है पूरा टोटल। अगर 360 का 180 कर दे तो 180 तो आधा होता है, तो आधे में आ जाएंगे फिर ये सारे। ये तो इस डायरेक्शन में है, मुझे तो इस डायरेक्शन में चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए। ये ऑप्शन दे रखा भाई इन्होंने, डायरेक्शन। इसको बंद कर दो ना, इधर हो जाएंगे, ऑन करोगे तो उधर हो जाएंगे। समझ में आ गया। 26 है 2 के बीच का एंगल, 180 है टोटल। अब मैंने दोबारा से 360 कर दिया इसे। ठीक है, अब ये, अरे हुआ नहीं 360, अब तो हो गया। ठीक है, कोई ये बताएगा ये रोटेट आइटम को ऑन ऑफ करने से क्या हो रहा है, ये सीधे हो गए, सारे सीधे हैं, और इसे ऑन करेंगे तो रोटेट हो जाते हैं। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ऐसे चाहिए या ऐसे चाहिए। जो दीवार खड़ी होती है उसमें जो गिनती लिखी होती है ना 1 to 12, वो रोटेट आइटम ऐसे ऑफ करके होती है। जैसे यहाँ 7 लिखा है, 7 टेढ़ा करके थोड़ी ना लिखेंगे, सीधा ही लिखेंगे ना गिनती तो वो इस तरह से होती है। समझ में आ गया, रोटेट आइटम। अच्छा चलो, नंबर ऑफ आइटम समझ में आ गया तुम्हें। अब आ जाओ रो, रो कितनी है, एक, मैंने कर दी 3। तुम्हें 3 रो दिखाई दे रही है, और उनके बीच का गैप थोड़ा कम है, 0.1 कम लग रहा है मुझे, 1 कर देता हूँ। अब थोड़ा सही लग रहा है, ज्यादा ही हो गया 1 तो, 0.2 कर दो बस। अब ठीक है, तो ये रो आ गई, उनके बीच का गैप आ गया, टोटल क्या है 0.4। फर्स्ट वाले से लेके लास्ट वाले के सेंटर तक का डिस्टेंस है वो। सर ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे एक वो है,
मतलब बीच में बनाया हमने, हम्म, 1 2 3 4 हम्म, 4 बनाए, तो अगर वो रोटेट करने हो, सर्कल के बीच में बनाए, तो जैसे हमने यहाँ आपके यहाँ 3 हो गए, 2 और बना दिए हमने, 5 हो गए टोटल, हम्म, ठीक है। तो अगर ये रोटेट करने हो, जैसे ये रोटेट हो रहे हो बीच वाले, ये कैसे होंगे? बम फोड़ के हाथ से करो, बम फोड़ के अलग अलग करके रोटेट कमांड लेके खुद हाथ से करना पड़ेगा, ये नहीं करने देगा तुम्हें। अगर सर सेलेक्ट करके इसका एंगल वो कर दें, नहीं, सिलेक्ट किसी पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट नहीं कर सकते, अब सारा सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ। अभी एसोसिएटिव का तो पता ही ना तुम्हें। अच्छा, ये लेवल पता तुम्हें, 1 की बजाय 5 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। बिटवीन में 2 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जेड एंगल ये जेड जेड डायरेक्शन में होता है, जी डायरेक्शन। तो ये देखो, तो ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है जेड डायरेक्शन में। काम तो हम 2D में कर रहे हैं, 3D में देख के क्या करेंगे? तो इसीलिए कहते हैं इसका कोई खास बेनिफिट नहीं है 2D में, 3D में तो है। तो इस लेवल को 5 की बजाय 1 ही रखो, कोई फायदा नहीं है इसे बढ़ाने का। एसोसिएटिव पहले से ही ऑफ रखो ताकि तुम्हें बाद में बम ना फोड़ना पड़े, पहले से ही ऑफ रखो इसे। तो ये थे हमारे कौन सा है, पोलर है। समझ में आ गया? चलो मैं क्लोज कर दूं। अब देखो ना, मैं एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एक ही हो रहे, सारे हो रहे हैं? सारे क्यों नहीं हो रहे? एसोसिएटिव बंद कर रखा था ना पहले ही। ठीक है, अब आ जाओ अपने लास्ट एरे पे, पाथ एरे। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसको एरे करना है, फिर ये देखो कि कौन सा एरे यूज करना है। पाथ एरे, इस पे क्लिक कर दो। अब इसको क्या पता कौन सा पाथ है, वो बोल रहा है सिलेक्ट पाथ कर, कर लो, पाथ कर सिलेक्ट कर दो। आ गए ना इसके ऊपर? कितने आए? 14। मेरे को चाहिए 10, कम करने हैं। इस पे तो क्लिक ही नहीं हो रहा, इसको ऑफ करो तब होगा। अब हो रहा है? 14 है, 15 हो जाएंगे? नहीं, 15 नहीं हो रहे, 14 के 14 ही है, बढ़ नहीं रहे, क्योंकि गैप कम करना पड़ेगा ना। 0.20 है तो 0.15 ले लो। अब हो जाएंगे? अब तो 14 के, अब तो 16 भी हो जाएंगे। बढ़ रहे? 20 करेंगे तो 20 हो जाएंगे? नहीं भाई, 20 नहीं हो रहे। 18 हो जाएंगे? अब 20 नहीं होंगे लेकिन, ठीक है। फिर गैप और कम करना पड़ेगा तुम्हें। ये 0.15 क्या चीज है, बता सकते हो? फर्स्ट से सेकंड, और ये टोटल क्या है? 2.55। फर्स्ट से लेके लास्ट वाले सेंटर तक का डिस्टेंस, ऑलवेज रिमेंबर सेंटर, ठीक है। 18 है, 10 कर सकते हैं? पर है ना, ये 10 तो यहाँ तक है ना, मैं चाहता हूँ कि लास्ट तक टोटल 10 रहे इक्वल डिस्टेंस पे। तो मैंने मेजर मत लो, डिवाइड मेथड ले लो, वो खुद कर लेगा ना, हम क्यों करें? ये देखो, 10 में इक्वली डिवाइड करके उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 10 क्या 6 लोग हैं तब भी वो वैसे ही करेगा। ये लो, पर ये थोड़े खुले खुले हो जाएंगे अब। सर अगर एक रेक्टेंगल हो, उसके चारों तरफ घुमाना चाहते हो? सर रेक्टेंगल बनाया। हाँ, बना दिया। अब हमें एक सर्कल लेना है जिसकी इधर से भी 10 हो और इधर से भी 10 हो। अरे वो तो सिंपल है, बच्चों का काम है वो तो। दिशा लाइन की बना। कमांड ली, यस सर। इधर गए 10, और तो मोड ऑन कर लो। पर इसके एरे से कोई लेना देना नहीं है। 10 इधर के एंटर सर कर ये दिया। एरे में ही है डायग्राम, एरे में ही है डायग्राम। पता नहीं, देखो मैंने माउस इधर किया, 10 एंटर कर दिया। ठीक है सर। 10 का तो ये भी नहीं है, थोड़ा बड़ा बनाओ यार। ये लो, बड़ा बनाओ थोड़ा रेक्टेंगल, ये लो, ठीक है। ठीक है सर। अब आप कह रहे हो 10 10 जाओ, लाइन की कमांड ली, यहाँ से शुरू हुए, पहले 10 इधर जाएंगे। देवनाथ यही डाउट पूछा था ना, ठीक है सर। और 10 ऊपर चले गए। लो जी, 10 10 पे चले गए। अब यहाँ पे हमने सर्कल बना लिया, और जब हमारा काम खत्म हो गया, बाद में हमने इस लाइन को और ब्लू कलर से इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। इसका एरे कर लेना। मतलब इसमें डायग्राम ये है, मतलब मैं सोच रहा था कि सीधा वो सेंटर पॉइंट में बना के ना, अगर उसका इधर। ये सबसे बेस्ट इजी तरीका जो मैंने बताया, ठीक है। अगर सर अगर वो करें, एक बार मैं ये फिनिश कर दूं फिर डाउट रहते हैं ना। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो ये हमारा पाथ आ रहा था, ठीक है। चलो एक बार दोबारा कुछ नया अजीब सा पाथ बनाता हूँ। पॉली लाइन से बनाया करो पाथ, ठीक है। पहले ऊपर गए, फिर बीच में आर्क लेने का मन हुआ तो आर्क भी ले ली, वापस लाइन पे आने का मन किया तो लाइन पे भी आ गए, ठीक है। और लाइन की कमांड लेके इधर मैंने एक डिजाइन बना दिया ऐसे, ठीक है।
और स्टाइल मारने के लिए यहाँ एक छोटा सा सर्कल भी बना दिया। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया जिसको एरे करना है, और पाथ एरे में कमांड में चले गए, पाथ एरे में चले गए, फिर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जो हमारा पाथ कर रहा है। फिर इसमें तो 3 ही आए, तो मेजर में जाके मैंने डिवाइड मेथड ले लिया और 3 की बजाय मैंने ले लिया 22। देख रहे हो, इस पाथ के अलोंग ये घूम के 22 आ गए। तो मैं तुम्हें बता रहा था रो क्या होता है, लेवल याद है ना, वही 3D वाली कमांड है। ठीक है, ये आइटम है, कितने चाहिए तुम्हें। ठीक है, अलाइन आइटम हमेशा ऑन रखना चाहिए, अगर इसे ऑफ कर दोगे तो ये देखो इसकी वो चेंज होगी ना अलाइनमेंट, और अगर ऑन रखोगे तो जैसे पहले वाला था बाकी भी वैसे ही रहेंगे। ठीक है, और जेड डायरेक्शन को ऑन करो या ऑफ करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काम तो तुम एक्स वाई में कर रहे हो। ठीक है ना, एसोसिएटिव तुम्हें पता ही है। ठीक है, और 2 मेथड होते हैं, एक डिवाइड और एक मेजर। देखो ये डिवाइड मेथड है जिसमें अपने आप आ जाते हैं बाइस इक्वल डिस्टेंस पे, और ये मेजर मेथड है जिसमें तुम्हें डिस्टेंस डालना पड़े कि तुम्हें 2 के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए। ठीक है जी, क्लोज कर देता हूँ। तो ये मैंने तुम्हें एरे कमांड सिखाई है, और एरे कमांड ऑटोकैड की सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है। अब आपको इसके स्केच भी बनाने हैं। ठीक है, अब मैं एक स्केल कमांड सिखा रहा हूँ। आपको कल बोला था बट आपने याद नहीं दिलाया कि आप मुझे बोल देना कि नेक्स्ट डे स्केल कमांड सिखा दो। चलो एक बार स्केल कमांड सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा लेकिन तुम्हें। ठीक है, एक है ना बॉक्स है और एक ट्री है। अब ट्री में ज्यादा अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन जैसे मुझे आता है मैं बना देता हूँ, और तो बंद करके, क्योंकि सीधी सीधी लाइनें तो बनेंगी नहीं ना। कोई बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा, बट जहाँ तक मेरी मेमोरी है मुझे ऐसा लगता है मैंने करवाया नहीं। ठीक है जी, तुम्हें लग रही है इसकी शक्ल ट्री जैसी? नहीं भी लग रही तो मान लो यार, क्या जा रहा है। इसको सिलेक्ट कर लिया, मिरर कमांड ले ली, और इसको इसके बाद मिरर भी कर दिया। अब तो लग रहा है ट्री जैसा थोड़ा। यस और नो में से नो पे क्लिक कर दिया, और लाइन की कमांड से बंद कर दिया। आज का टास्क ये है कि आपको ये ट्री एग्जैक्टली इस बॉक्स के अंदर फिट करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल कमांड। अदरवाइज मैं स्केल पता कैसे सिखाता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, सिलेक्ट करो, स्केल कमांड लो, इसको पॉइंट को पकड़ो, डबल करना तो 2 एंटर, ट्रिपल करना तो 3 एंटर, हाफ करना तो 0.5 एंटर। मैं ऐसे सिखाता हूँ स्केल कमांड। फर्स्ट टाइम तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ कि भाई फिट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो मेजर में जाओ डिस्टेंस में, और पता लगाओ ट्री कितना बड़ा है। ट्री हमें अभी पता चल जाएगा, ये लिखा है 26.26, 26 पॉइंट, और ये बॉक्स कितना बड़ा है, 8.8। कितना बड़ा है वो, 26.26, और ये 8.8। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जिसे छोटा करके फिट करना चाहते हो, उसके बाद स्केल कमांड ले लो, SC एंटर कर दो। क्या एंटर कर दो? SC। अगर SC से डर लगता है तो तुम क्लिक भी कर सकते हो सीधा। उसके बाद नीचे पढ़ो, क्या पूछ रहा हूँ आपसे, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो नीचे वाला पॉइंट होता है ना बेस पॉइंट, ये ले लिया। अब यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करना है, बट कुछ बच्चे मेरे को फोन करके बोलते हैं सर रेफरेंस तो आ ही नहीं रहा। तो नहीं आ रहा तो R एंटर कर देना अगर ना आए तो, पर अभी तो आ रहा है तो क्लिक कर लो, कर दिया। अब बताओ ट्री की हाइट कितनी थी, 26.26, एंटर कर दो, कर दिया। करनी कितनी है, चेंज कितना करना है, 8.8। देखा कितना आसान है। बस अब इसे सिलेक्ट करके मूव कमांड से बॉक्स के अंदर रख दो। अब इसका साइज उतना ही हो गया जितना बॉक्स का साइज है। तो इससे हमने स्केल कमांड सीख ली।